आज समस्या क्या है कि आप भगवान के आश्रित नहीं, हर हाल में आप कृपा समझते हैं, आपको शिकायत रहती है, हे भगवान आपने ये नहीं दिया, हे भगवान आपने वो नहीं दिया। आप कितने लोग हैं जो भगवान से शिकायत करते हैं? करते हैं ना? किस बात की शिकायत है? हमें तो कोई शिकायत नहीं है, चाहे भगवान कुछ दें ना दें। हम बचपन में भीख मांगते थे तब भी हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज भी हमें कोई शिकायत नहीं है और आगे भी हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमें शिकायत क्यों रहेगी? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने कुछ किया है। हम सदा ये जानते हैं कि भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कोई और है, हमें लगता है हम दे रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, जबकि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए दान पुण्य किया करो तो आंखें झुका के दान किया करो, पलकें झुका के दान किया करो। आप ये समझने लगते हैं कि हमने किया, हम ना करते तो ये ना होता। नहीं, आप ना करते तो भी होता। आपसे ना सही भगवान अपना काम किसी और से करा लेते। हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बोलो, हनुमान जी ना जाते तो कोई और जाता, जो चला जाता वो हनुमान हो जाता। बोलो हाँ, हनुमान जी ना जाते तो लंका कोई और जाता, सीता मां का पता तो लगाना ही था। पर भगवान ने सीता मां के पता के लिए चुना किसे? इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी उतार के किसे दी? बोलो, हनुमान जी को दी कि सीता मां मांगेंगी तो ये अंगूठी दिखा देना। यदि राम जी ने ये अंगूठी अंगद को दे दी होती तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को दे दी होती तो जामवंत जी चले जाते। इसका मतलब राम जी चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, इसलिए हनुमान जी को क्या दे दी? अंगूठी। भगवान चाहते हैं कि ये काम अनिरुद्धाचार्य करे, इसलिए भगवान ये काम दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए, माताओं की सेवा के लिए, अखंड रसोई के लिए भगवान ने चुना, आपको चुना कि आप इस रसोई में सहभागी बने, आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े। तो हमें और आपको चुना है, वरना ये काम भगवान किसी और से भी करा सकते थे, क्योंकि काम भगवान का है। वो निमित्त बनाते हैं किसी। अब जैसे आप जरा ध्यान से समझिएगा, देखो पूरा महाभारत हुआ, ये बताओ कि अर्जुन महाभारत ना लड़ते तो क्या महाभारत ना होता? अर्जुन ना मारते तो क्या भीष्म पितामह ना मरते? भीम ना मारते तो क्या दुर्योधन ना मरता? अरे दुर्योधन तो मरता, भीम मारे चाहे ना मारे, पर भीम से भगवान ने यह काम करवाया। अर्जुन से भगवान ने जयद्रथ को मरवाया। मरना तो उसे था ही, पर अर्जुन निमित्त बन गए। बोलो हाँ, गीता तो प्रकट करनी ही थी, अर्जुन को निमित्त बना के की प्रकट गीता को, वरना धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो निमित्त बनाया जा सकता था। भगवत गीता धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो भगवान सुना सकते थे, भीम को भी सुना सकते थे, नकुल सहदेव को भी सुना सकते थे। बोलो हाँ। अरे और कोई नहीं था तो हनुमान जी उस झंडे पर बैठे थे, हनुमान जी को नीचे बिठाते, हनुमान जी को सुना देते गीता। पर नहीं, भगवान किसी युग में हनुमान जी से काम कराते हैं, त्रेता में तो द्वापर में अर्जुन से काम करवाते हैं। भक्त का यश बढ़ाना है, करना सब उन्हीं को है, पर वो कभी अर्जुन को चुनते हैं, कभी हनुमान को चुनते हैं। अब लंका कौन गया? अंगद जी गए। अंगद जी ने पांव जमा दिया लंका में,
पांव जमाया, ए रावण यदि तू मेरा पांव हिला देगा तो राम जी सीता को हार जाएंगे। यही बात थी। अब अंगद ने पांव जमा दिया। लो अब रावण, मेघनाथ सब आए। मेघनाथ, इतना बड़ा मेघनाथ, इतना बड़ा बलवान मेघनाथ, अंगद जी का पांव हिला पाया? बोलो क्यों नहीं हिला पाया? उत्तर दो। क्योंकि भगवान चाहते थे कि अंगद का पांव कोई ना हिला पाए। यदि भगवान चाह लेते तो मेघनाथ हाथ लगाते ही हिला देता। जब भगवान चाह लेते हैं कि आपका कोई बिगाड़ ना पाए तो लाख कोई प्रयास करे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर का समर्पण है, प्रेम है, आशीर्वाद है। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। दुशासन की ताकत कितनी थी? एक हाथी कितना बलवान होता है, ऐसे 10,000 हाथी का बल एक अकेला दुशासन के पास था। बोलो हाँ, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के कपड़े नहीं उतार पाया। साड़ी कितनी बड़ी होती है, उतारने में कितना वक्त लगेगा। इतना बड़ा बलवान थक गया, लेकिन वो द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग, बोलो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की लाज बचे। द्रौपदी की लाज बचे, भगवान चाहते थे तो बच गई। भगवान चाहते कि लुटे तो लुट जाती। इसलिए जो हो रहा इस धरती पर वो मेरे और आपके द्वारा नहीं, परमात्मा की मर्जी से ये संसार चल रहा। इसलिए हर हाल में समर्पण करो द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, कन्हैया अब लाज जाए तो जाए और बचे तो बचे, हम आपकी हैं। समर्पण करो तो सही ईश्वर के चरणों में, फिर जाए तो जाए और आए तो आए, सब ईश्वर का। तुम जानो तुम्हारा ऐसा भरोसा। सुदामा ऐसे ही थे, आसन पर बिठाकर नेत्रों के जल से चरण पखार रहे हैं भगवान। भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, ये कृष्ण और सुदामा के मिलन से देख लीजिए। भगवान आज भी, तुम इतने आंसू नहीं बहाते भगवान के लिए जितने वो आंसू बहाते हैं आपके लिए। आप भूल गए उन्हें, पर वो आपको ना भुलाए। वो आज भी याद कर रहे हैं कि मेरा भक्त कब मेरी शरण में आएगा। इसलिए जगन्नाथ जी देखो सदा हाथ पसारे खड़े रहते हैं, कब मेरा भक्त आए, कब मैं अपने भक्त को गले लगाऊं। पर हम इतने पापी हैं कि हम नेताओं की शरण में तो जाते हैं, स्त्री पुरुष की शरण में जाते हैं, स्त्री पुरुष से अटैच हो जाते हैं, पर भगवान की शरण में जाना ठीक नहीं समझते। हम कितने अभागे हैं, हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने मूर्ख हैं। उस परमात्मा को भुला दिया जिस परमात्मा ने आपको चलने के लिए पांव दिए। उसको भूल गए जिसने सोचने की बुद्धि दी है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम करिए। संसार का प्रेम छलावा है, भगवान का प्रेम यथार्थ है। संसार से कीजिए बिंदास व्यवहार, भगवान से कीजिए प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। यशोदा मैया ने उद्धव से कहा, कन्हैया को क्या हमारी याद नहीं आती? मैया बहुत याद आती है, तुम्हारे याद में वो रोते रहते हैं। मेरी मां, एक बात कहें, मां तो देवकी भी है और मां तो यशोदा भी है, पर आप लोग बताइए किसका पलड़ा भारी है? एक तराजू बांधी जाए, तराजू के एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर देवकी मैया को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका पलड़ा होगा भारी? देवकी मैया की यशोदा मैया? क्यों यशोदा मैया का पलड़ा क्यों भारी होगा? क्यों क्यों? पाला है तो क्यों? देवकी मैया तो जेल में थी बेचारी, कृष्ण को छोड़ना मजबूरी थी, वरना कंस मार देता। तो देवकी को मौका मिलता तो क्या देवकी ना पालती कन्हैया को?
वो तो परिस्थिति उनकी ऐसी थी, हालात उनके ऐसे थे कि कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाना पड़ा। वरना कौन मां चाहेगी कि मैं अपने बेटे को जन्म देते त्याग दूं? किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? यशोदा मां की देवकी मां? पलड़ा तो यशोदा मां का ही भारी है, देवकी मां का पलड़ा भारी नहीं। क्यों? कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला है, ये तर्क नहीं। तर्क ये है कि देवकी माता ने कृष्ण को, जब ये देवकी मां को पता चला कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो देवकी माता ने कृष्ण का उपयोग किया, यूज किया। कृष्ण से कहा कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार दिए, तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र वापस लाओ। देवकी मां ने अपने कन्हैया से क्या बोला कि जो मेरे बच्चे मर गए हैं, कंस ने मार डाले हैं, वो मेरे मरे हुए बच्चे लौटाओ, क्योंकि तुम भगवान हो, तुम कर सकते हो। तो भगवान भी मां की आज्ञा में बंध गए। तो भगवान देवकी के 6 पुत्रों को जो कंस ने मारे लौटा के दिए, लो। पर यशोदा ने भगवान से कभी कुछ नहीं चाहा। यशोदा भी चाहती कि हमारी बेटी भी कंस ने मार दी थी, वसुदेव जी ले गए थे हमारी बेटी, तुम्हें छोड़ गए, तो हमारी बेटी लौटा दो और हमें भी बेटा दे दो। पर यशोदा ने कहा नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। जबकि देवकी कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहती है, पर यशोदा कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे, उसी का पलड़ा भारी होता है, और जो भगवान के सिवा भी कुछ चाहे, उसका पलड़ा भारी नहीं होता। इसलिए कहता हूं, भगवान से ऐसे जुड़ो जैसे यशोदा, निष्काम। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, पर कृष्ण से कुछ चाहते नहीं। बोलो हाँ। सुदामा प्रेम करते हैं पर कुछ चाहते नहीं, यशोदा प्रेम करती हैं पर कुछ चाहती नहीं, देवकी प्रेम करती हैं पर कुछ चाहती नहीं, भरत जी प्रेम करते हैं पर कुछ चाहते नहीं, शबरी ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं, केवट ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं, जटायु ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं। एक हम जैसे पापी हैं जो प्रेम करते नहीं, बस चाहते ही चाहते। बाकी आप किसी भी भक्त को देख लीजिए, इन्होंने प्रेम किया है पर इन्होंने कुछ चाहा कुछ नहीं।